मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। अपनी हाइजीन का रखें ख्याल, साफ सुथरा हो मासिक काल। जी हाँ, मैं आज आपसे के सामने बात करने आई हूँ महामारी के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों कि महामारी है क्या, हमें इस समय कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है। इसलिए मैंने शुरुआत ही की, अपनी हाइजीन का रखें ख्याल, साफ सुथरा हो मासिक काल। बच्चों, वैसे तो विश्व महामारी दिवस 28 मई को मनाया जाता है, पर आपके लिए हर महीने ही विश्व महामारी दिवस है। इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका मात्र उद्देश्य इस दिवस को मनाने का यही है कि महिलाओं या छात्राओं को या लड़कियों को सेफ पीरियड्स के फ़ायदे से अवगत कराने के साथ ही इसके बारे में खुलकर बात करना है। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत सारी ऐसे घरों में जहां अभी भी लोग पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं। पीरियड्स के दौरान वो छुप छुप के कामों को करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आज इन्हीं सब बातों को लेकर आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे जो भी बात करूँगी आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, महामारी कोई हमारी बीमारी नहीं है, इसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके माँ बाप इसको नहीं जानते हैं, उनको भी यह बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महामारी नहीं है कोई भार, यह तो प्रकृति का है उपहार। जब कोई लड़की महामारी के लिए तैयार हो जाती है तो यानी कि वह माँ बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगर किसी लड़कियों को पीरियड ना हो तो वो माँ बनने के काबिल हो ही नहीं सकती है। तो जो महिलाएं, जो औरतें महामारी होने के साथ ही माँ बनने का सुख प्राप्त करती हैं, वो कैसे किसी के लिए एक बोझ हो सकता है, वो गंदगी कैसे हो सकती है, इसे आपको समझना होगा। इस पे आपको खुल के बातें करनी होगी। आइए, मैं भी महिला हूँ, मैं खुल के खुले आम मन से आपसे बात कर रही हूँ कि क्यों आप लोग महामारी के उन दिनों को अछूत समझते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ लड़कियाँ अगर पीरियड्स होती हैं तो उन्हें कहा जाता है, अरे ऐसे नहीं करो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, लड़कों के सामने, अपने पापा के सामने, भाई के सामने इन सब बातों की चर्चा न करो। कैसी बेशरम लड़की है ये, पापा से भाई के सामने ऐसे बात करती, ऐसे बैठती है। क्यों? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है जो हमें इसको छुपा के रखना है या इसके बारे में हमें शेयर नहीं करना है। आपको इस बात को समझना होगा, अपनी चुप्पी को तोड़नी होगी, खुल के इस पे बातें करनी होगी। छात्राओं को भी, लड़कियों को भी अपने माँ बाप से और माँ बाप को भी अपने बच्चों से, तभी जाकर आज जो पीरियड्स के दौरान जो बच्चियाँ छुप के रहती हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी परेशानियां जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगी, नहीं कर पाती, जिस कारण वो कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाती है। इस सब का बस एक ही कारण है, हमारी चुप्पी, हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें सामने आएगी, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता न रखने से महिलाएं कई तरह की समस्याओं का शिकार हो सकती है। महामारी की बात होते ही लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली भेदभाव की तस्वीरें हमारे सामने उभरने लगती है, लेकिन ये गलत है। जबकि महामारी लड़कियों के जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें योनि से रक्तस्राव होता है। महामारी लड़की के शरीर को जब माँ बनने के लिए तैयार करती है, इसलिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण हम इसको छुपाएं। अगर छुपाते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अस्वस्थता से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे यूटेरस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में प्रजनन प्रणाली में संक्रमण हो सकता है, पेशाब के रास्ते में जलन हो सकता है, खुजली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सफ़ेद बदबूदार पानी आ सकते हैं। योनि संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों की ओर यह हमें धकेल देगा अगर हम चुप रहेंगे, बात न करेंगे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर होना होगा, क्योंकि यह सिर्फ हमको शारीरिक रूप से ही परेशान नहीं करेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करेंगे। इसलिए बच्चों, आपको महामारी के उन दिनों में अपनी स्वच्छता पर, अपने खान पान पे बिल्कुल ही ध्यान देना होगा। हमें महामारी के उन दिनों में बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान देना होगा। अगर हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो सूती
कपड़े जो हाइजीन किए हुए हों उनका हम इस्तेमाल करें, नहीं तो हम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। बहुत से विद्यालयों में तो अब सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लग गई है, वार्निंग मशीन भी लग गई है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो बच्चियों के लिए इतना अच्छा हो गया है कि वो निसंकोच होकर विद्यालय आ सकती है। जिन विद्यालयों में इनकी सुविधा है बच्चे उनका इस्तेमाल करेंगी। अगर नहीं है तो ये मासिक चक्र जो 28 दिन के अंतराल में आता है, जब हमें लगे कि हमारे पीरियड्स का समय नज़दीक आ रहा है तो बैग में हम अपने सैनिटरी पैड को या कपड़ा आप जो भी यूज करना चाह रही हैं उसको लेकर आप चलें। इससे आप निश्चित रूप से कहीं भी जाएंगी तो इस डर में नहीं रहेंगी कि कहीं मेरा पीरियड्स तो नहीं आ गया, अब मैं क्या करूं। इससे आप बचेंगी। आज का दौर बहुत ही फास्ट युग हो गया है बच्चों। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए भी आगे बढ़ना होगा। इसके लिए आपको हर वक्त अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि हम हर वक्त अपने लिए प्रिपेयर हैं। इसके लिए इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। ये घबराहट हमारे मन में नहीं हो, या हम पीरियड्स के दौरान हो तो ये नहीं होना चाहिए कि अभी पीरियड्स के दौरान है तो हम विद्यालय नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ा सा खान पान हमारे अंदर रखते हैं तो हमें किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान हमें बिल्कुल अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अगर हम नहीं रखते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। हमें साफ़ सुथरे कपड़े के इस्तेमाल के साथ ही अपने नहाने पे ध्यान देना होगा। अगर हम पैड यूज कर रहे हैं या कपड़ा यूज कर रहे हैं तो हमें कम से कम 3 बार उसे चेंज करना होगा। चेंज करने के साथ ही हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, और ताकि किसी तरह का संक्रमण हमें न फैले। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको रखना होगा। इन दौरान माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को आयरन युक्त भोजन कराएं। माँ बाप बच्चों को ये कभी ना सिखाएं कि आपको इनके बारे में बात नहीं करनी है। बच्चों को हमेशा ये समझाएं कि आपको अगर पीरियड्स होते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो आप खुलकर बच्चे हमसे बात करो। अगर अभी से आप बच्चों में ये मानसिकता डालते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर उनमें किसी तरह की परेशानी है वो आपको बताएं तो बच्चे निश्चित रूप से आपको बताएंगे और वो कई सारी बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं। लेकिन माँ बाप यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी अपने बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे इस पे बात ना करें। ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं, उनके शरीर का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। महामारी के उन दिनों में बच्चे के अच्छे दोस्त बने, बच्चों से खुलकर बात करें और उनकी परेशानियों को समझें, तभी हमारी बच्चियाँ स्वस्थ रहेंगी और आने वाले समय में एक स्वस्थ माँ बनी हुई बनेगी और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। इसलिए महामारी को हम लोग क्या कहूँ मैं आपको, इसको कुछ भी नहीं करना है। कहते हैं ना, छोड़ो शर्म और संकोच, पीरियड को ना मानो कोई बोझ। ये बिल्कुल ही सही है। महामारी में हमें किसी तरह की परेशानी को नहीं रखना है, क्योंकि यह नारी शक्ति की बहुत बड़ी निशानी है। इसलिए इस समय लाज अदब नशी सोच को से हमें दूर हटकर बहुत सारी बातों पर खुलकर बात करना है और बिल्कुल निसंकोच बात करना है। तभी जाकर हम अपनी बेटियों को, अपने आप को सुरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि सुरक्षित होगी महामारी, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। सिर्फ एक मेरे कहने से नहीं होगा, आप सबको अपने घर में इसकी पहल करनी है। अपने बच्चों को, अपने आसपास के माहौल को इसको बतलाना है कि महामारी है क्या, इस दौरान हमें कैसे रखना है, किस तरह के पैड्स का हमें यूज करना है, किस तरह के कपड़े का यूज करना है। अगर हम साफ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और निश्चित रूप से महामारी के उन दिनों में खुलकर रहेंगे, खुलकर बातें करेंगे और अपनी साफ सफाई का निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।